मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस पार्ट 2 में हम जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्लास के दौरान जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप देख रहे हैं हम और किस दो चीजों पर देख रहे हैं, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो आज हम इस क्लास में इसी चीज को ध्यान से समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ जाएगा। हमने क्या क्या बेटा आज की क्लास में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस चीज की हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, then मतलब समझिए बेटा, मैंने अभी आपसे क्या कहा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देन जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, ये 9th क्लास में भी किया था, उसके हमेशा दो जीरोस निकलते हैं। आप जो पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूं आप उस पर बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमारे दो जीरोस निकलेंगे और उन्हीं दो जीरो को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा और बीटा बोल रहे हैं। ये मेरे सीबीएसई सिलेबस का पार्ट है। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ये कंसेप्ट मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है, वो कंसेप्ट भी मैं आपसे इस क्लास के दौरान क्लियर करूंगा। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें बेटा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो a b c ये सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। क्या होते हैं, रियल नंबर। ये जो मैंने r लिखा है ना, r का मतलब होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर तो आपको आता ही है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो a b c मैंने लिखा है, ये जो a b c मैंने लिखा है ना, इसका मतलब है यहाँ a b c की वैल्यू हमेशा किस में बिलोंग होगी, रियल नंबर्स में। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है बेटा। इसका मतलब क्या है, जितने भी a b c है वो रियल नंबर के पार्ट है। a b c आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम इसको क्या कह रहे हैं, टॉपिक मेरा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो के बारे में तो आपको समझ में आया। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कोएफिशिएंट के साथ भी रिलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो आप जब भी वेरीफाई करेंगे, ये केवल मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूं, जब भी आप वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई में क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, सम ऑफ जीरो। क्या बनेगा, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप कह रहे होंगे बी क्या है और ए क्या है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं बी और ए का मतलब समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, वैसे फॉर्मूला क्या बनेगा सम ऑफ जीरो का, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने दो रूट लिए हैं, एक अल्फा लिया है और एक बीटा लिया है। जीरोस और रूट का मतलब सेम है। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए जी, इस b का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर मैं इस b को मतलब समझाना चाहूं तो इस b का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ध्यान से समझेंगे। और अगर मैं इस a का मतलब समझाना चाहूं आपको, इस a का मतलब समझाना चाहूं तो इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। सबसे पहली बात, सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप सबसे पहले उनकी जीरोस निकालिए। जीरोस हमेशा मिडल टर्म स्प्लिट करके निकलते हैं। यहाँ पर जब भी जो दो जीरो निकलेंगे, एक जीरो को हमने अल्फा मान लिया है और दूसरे जीरो को हमने बीटा मान लिया है। ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया वेरीफाई करने का, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या बनता है माइनस बी अपॉन ए। और मैंने बी का मतलब भी आपको समझाने की कोशिश की है। बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी का मतलब क्या है, यहां से अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है जी। उसके बाद इस ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगला एक और इसमें होता है, ये पहला है हमारा। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे, क्या होता है, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम कैसे लिखते हैं बेटा, अल्फा इनटू बीटा। चलिए लिखेंगे अब सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर। सी का मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट नंबर बोल सकते हो या कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो। ठीक है जी। चलिए कांस्टेंट टर्म। और इस ए का मतलब क्या है बेटा, अभी मैंने यहां भी समझाया। ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अगर आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी तो क्वेश्चन करने में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने सम ऑफ जीरो समझाया। मैंने अभी आपसे क्या ना, दो जीरो है तो दो ही फॉर्मूले हैं, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है जी। सी अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट का मतलब आपको पता ही है, दो जीरोस हैं तो अल्फा इनटू बीटा कर दिया। सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म। और ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरा पहला टॉपिक हुआ, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान से समझेंगे। इस टॉपिक में मैंने आपसे बस यही चीज क्लियर की कि हमारा अकॉर्डिंग टू जीरोस एंड कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हमारा सम ऑफ जीरो क्या होता है और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। तो सम ऑफ जीरो में हमने क्या जानने की कोशिश की, सम ऑफ जीरो ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था। सेकंड पॉइंट पे इफ, अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, तीन जीरोस होंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनता है बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि क्यूबिक में क्या होती है, डिग्री 3 होती है और क्वाड्रेटिक में क्या होती थी, डिग्री 2 होती है। अब हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारे नोटिफिकेशन है, हमने क्योंकि हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन जीरोस निकलते हैं, इसलिए हमने क्या माना है, अल्फा बीटा और गामा। ये बेटा गामा का साइन होता है, ये सिंबल है, आपने सिंबल याद रखने हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहला फर्स्ट सम ऑफ जीरो, ध्यान से समझना। पहला फॉर्मूला बनेगा बेटा, वेरीफाई में आप वेरीफाई लिख सकते हो। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन समझा रहा हूं मैं आपको, जैसा कि मेरा टॉपिक है। नंबर 1 पहला क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्योंकि तीन जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और बी का मतलब तो आपको पता ही है, बी का मतलब क्या है, यहाँ पर हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी सी डी, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर।
किसकी बात कर रहे हैं हम? रियल नंबर की, ठीक है जी। और a की वैल्यू क्या है? 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये कौन सा बन जाएगा? ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये क्यूबिक नहीं रहेगा। ये इसकी नोटिफिकेशन है, ये इसकी डिफाइन है। अब देखिए b का मतलब क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से निकाल रहे हैं क्योंकि b यहाँ पर है ना, तो ये क्या बन गया? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब आप जानते हैं ना, कोफिशिएंट का मतलब होता है जैसे हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर को रिमूव कर दीजिए, क्या बचा? b। जैसे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछ रहे हैं तो एक्स क्यूब को रिमूव कर दीजिए, क्या बचेगा? a। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ रहे हैं तो x को रिमूव कर दीजिए, क्या बचेगा? c। और अगर हम कांस्टेंट नंबर का पूछ रहे हैं तो जो नंबर होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा। ये कोफिशिएंट का मतलब होता है, ठीक है जी। अब a का मतलब क्या है? a कहां पर आ रहा है? x क्यूब के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये मेरा फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आपने ये चीज याद करनी है, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये तो समझाने के लिए कराया मैंने कि बी अपॉन ए कहां से आया। ये बी अपॉन ए कहां से आया? बी अपॉन ए कहां से आया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? अल्फा बीटा, ये साइक्लिक ऑर्डर होता है। कैसे? देखिए पहले अल्फा बीटा आएगा, फिर बीटा गामा आएगा, फिर गामा अल्फा आएगा। इसको ऑर्डर बोलते हैं, साइक्लिक मतलब एक साथ चल रहा है। देखिए पहले हमने इन दोनों को लिया, फिर ऑर्डर के हिसाब से इन दोनों को लिया, फिर ऑर्डर के हिसाब से इन दोनों को लिया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या फॉर्मूला होगा? c अपॉन ए, ठीक है जी। ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं। जब भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को करोगे तो उसके फॉर्मूला पहला ये है, दूसरा ये है। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? c अपॉन ए। c का मतलब क्या होता है? c का मतलब क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ x। c का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। उसके बाद a का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये केवल मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, लगाना आपने यही है, बस ये आपको मतलब समझाने कि c कहां से आएगा और a कहां से आएगा। तो क्या बताया मैंने बेटा अभी? c का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। एक और तीसरा बच्चा इसका थर्ड क्या होगा बेटा? थर्ड का मतलब है तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बनेगा? अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होता है? जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब देखिए फॉर्मूला देखिए, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ गया। समझाने के लिए करा रहा हूँ मैं आपको, रट्टा नहीं लगाना, मैथ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस डी अपॉन ए, ठीक है जी, माइनस डी अपॉन ए। इसको समझाने के लिए अगर हम थोड़ा सा इधर लिख लें इसको तो आपको और समझ में आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है बेटा फॉर्मूला? माइनस डी अपॉन ए, जो ऊपर भी लिखा हुआ है, पर मैं इसको समझाने के लिए करा रहा हूँ। डी का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। डी का मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी। फॉर्मूला लिखा हूं ना ऊपर। और ए का मतलब क्या है? डी का मतलब आप समझ गए ना, डी का मतलब है कांस्टेंट टर्म और ए का मतलब क्या है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। समझ आया? तो आज की क्लास में मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या समझाया? सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या समझाया? जीरोस और कोफिशिएंट का सम ऑफ जीरो
नंबर 1। दूसरा क्या समझाया था, सम ऑफ जीरो का क्या समझाया था, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा क्या समझाया था, जैसे कि लिखा भी हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, यही बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। और लास्ट क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जल्दी कर।